कबीरदास जी ने कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समान। प्रेम की गली में जाने के लिए पहले हमको प्रेमी होना पड़ेगा, तभी तो गली मिलेगी। अब प्रेम जो है बिना प्रेमास्पद के मुझे कैसे प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक दिन स्वामी जी ने प्रवचन किया था प्रत्येगात्मानंद जी कि सुख सब चाहते हैं। प्रेम माने क्या है? प्रेम माने परम आनंद की अनुभूति, परम सुख। तो सुख सब चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। प्रेम प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन प्रेम के जो है चाहने के एवज में वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता। उस प्रेम की जगह जो है कहाँ उलझ जाता है? राग द्वेष में उलझ जाता है, मोह में उलझ जाता है। अब जो है ये प्रेम कहते किसको है? जिस वस्तु से हमें प्रियता होती है हम उसी से प्रेम करने लग जाते हैं। तो इसमें हमें देखना क्या है कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वो प्रेमास्पद है भी या नहीं है, जिसको हम प्रेम करते हैं। चलें कहाँ से? धन से ही चलें। धन को हम प्रेम करते हैं तभी तो कमाना चाहते हैं, तभी तो बढ़ाना चाहते हैं। अगर धन को हम प्रेम न करें तो क्या हम धन कमाने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। धन से प्रियता हट जाए तो मेरे लिए धन प्रेमास्पद रहेगा? धन तो रहेगा, जी हाँ, ऐसा नहीं है। और उस धन की चर्चा भी रहेगी, उस धन को जो है चाहने वालों की संख्या भी बहुत होगी। जैसे बहुत से लोग जो है भिड़ जाते हैं, हमसे बहुत भिड़ते हैं इस बात के लिए है धन के बिना कहीं कुछ नहीं है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि धन से श्रेष्ठ कोई चीज आपको लगती है या नहीं लगती? जब आपको धन से श्रेष्ठ कोई वस्तु लगेगी तो आपकी प्रियता धन से हट जाएगी। जब सोचना शुरू करो, विचार करना शुरू करो तो धन से श्रेष्ठ क्या है? विचारक के लिए। अविचारकों को तो जो है जिंदगी भर धन ही प्रिय लगता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि धन से प्रिय तो जड़ वस्तुएं होती हैं। वस्तुओं के लिए तुम धन का परित्याग करते ही रहते हो, डेली। जी हाँ, हर क्षण। ये सोफा सेट बैठा है, ये बैठे हो, ये धन से ही आया किसी और से? तो जब धन फेंका तब आया है कि धन को समेटा तब आया है? तो बस धन की प्रियता खत्म, वस्तु में प्रियता प्रारंभ। ऐसे ही वस्तु की प्रियता खत्म, संबंधों की प्रियता प्रारंभ। संबंध के लिए आप वस्तुएं त्याग देते हो। लड़की का विवाह करना है, कहाँ? अच्छा संबंध करना है तो अच्छा संबंध तभी होगा जब घर की सारी वस्तुएं उसको, लड़की को दहेज में दोगे। त्याग दोगे कि नहीं त्याग दोगे? अच्छा संबंध पाने के लिए तो देखो प्रियता जो है खिसक रही है धीरे धीरे। अब ये प्रियता कहाँ आ गई? संबंधों में। और संबंधों में भी प्रियता आपकी समाप्त हो जाती है जब कभी बात आ जाती है देह पर। किसी ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, आपका पुत्र छोटा सा आपकी गोदी में है, या कहीं दूसरी सीट पर जो है लेटा हुआ है,
ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है, अग्निकांड हो जाता है या गोली कांड हो जाता है कि या तो आप बच लो या पुत्र को बचा लो। यदि पुत्र को बचाते हो तो आप मारे जाओगे और आप बचते हो तो पुत्र मारा जाएगा। ये स्थिति आ जाएगी जब, तो ईमानदारी से बताओ किसको बचाना चाहोगे? तो कूदोगे भाई। ईमानदारी से, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी गहराई आती है और लोगों के दिमाग में तर्क भी आते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी जान दे करके और पुत्र को या अन्य लोगों को बचाते ही हैं। वहाँ पर भी जो है प्रेम नहीं है, जरा ध्यान दो। वहाँ पर भी आपका मोह काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो वास्तव में पुत्र से अधिक तुम्हें देह से है, इसलिए देह प्रेमास्पद हो जाती है। और देह जब जो है इंद्रियों पर बात आती है तो देह से प्रियता हट जाती है। इंद्रियों की बात आए, जैसे हम भारत जी से कहें कि या तो 20 हमें जो है डंडा मार लेने दो पीठ पर या तुम्हारी आंख निकालने दो, बोलो किस पर तैयार होगी? ईमानदारी से बताओ। डंडा खाने को तैयार हो, जबकि तुम्हारी ही देह है, तुम्हारी ही इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों में प्रियता अधिक है और इंद्रियों से अधिक प्रियता है हमको प्राणों से। इंद्रियां चली जाएं, प्राण बच जाए। लोग हाथ कटवा देते हैं, पैर कटवा देते हैं, आंख निकलवा देते हैं, कब? प्राणों को बचाने के लिए। तो प्राणों में प्रियता अधिक। एक क्षण ऐसा आता है जब यही मनुष्य, यही जीव ये कहता कि हे प्रभु मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरा ये कष्ट जो है दूर हो जाए, मेरे संकट दूर हो जाएं, मैं प्राणों को भी देने को तैयार हूं। तो प्राणों से भी अधिक प्रिय कौन है? आप स्वयं हैं। आपकी आत्मा स्वयं प्रेमास्पद है। इसलिए जब आपकी आत्मा ही आत्मा रह जाती है तो यहाँ दूसरे को जगह प्रेम गलियत सागरी जामे दो न समाए। जब तक द्वैत है तब तक आप किसी को प्रेम नहीं करते। जब आप अद्वैत में जीते हैं तो सारा जगत आपका प्रिय हो जाता है। फिर आप किसी से नफरत नहीं कर सकते, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, आप किसी को सता नहीं सकते। इसलिए जो आत्म प्रेमी होता है वही सर्व प्रेमी होता है, वही राष्ट्र प्रेमी होता है, वही परिवार प्रेमी होता है, वही समाज प्रेमी होता है। जिसको आत्मा प्रिय नहीं है, देह प्रिय है, वो दिखावा तो प्रेम का कर सकता है लेकिन वो प्रेमी किसी का हो नहीं सकता। इसलिए प्रेम गलियत सांकरी जामे दो न समा। प्रेम में दूसरे को जगह नहीं। ये जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम झूठा होता है। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो है, प्रेम तो होता ही है। हमें आपको एक दूसरे से सबसे प्रेम ही है, लेकिन हमने अपनी विडंबना किसमें कर ली है कि प्रेम गली को त्याग दिया है और नफरत गली को स्वीकार कर लिया है। ये जो मोह है, ये जो राग है, ये नफरत है, ये तुम्हारे प्रतिकूल है। ये लड़ाइयाँ नफरत से होती हैं, प्रेम से नहीं होते हैं। चाहे वो राष्ट्र लेवल की लड़ाई हो या फिर तुम्हारे जो है गृहस्थी घर लेवल की लड़ाई हो। लड़ाइयाँ हमेशा किस में होती हैं? द्वैत में होती हैं। द्वैतम भयम भवती, द्वैत से ही सारी जो है झंझट पैदा होते हैं। इसलिए अद्वैत के बिना
आत्मज्ञान के बिना कोई प्रेमी नहीं हो सकता। सीधा सा गणित है। जो आत्मज्ञानी है वो सारे जो है जगत को प्रेम करता है। उसकी दृष्टि में उस प्रेमी को भी देखो, ये तो मैंने कई बार सुनाया है, पथिक जी का छंद है, उस प्रेमी को भी देखो जो अपने प्रियतम में लय होकर स्वच्छंद विचरता जग में, तन धन मन की चिंता खोकर। उसे फिर किसी की कोई चिंता नहीं है। वो पथिक धन्य हो जाते जिन पर पड़ जाती इनकी छाया। प्रेमियों की ही संगत करो, नफरत करने वालों की संगत मत करो। और प्रेम एकांगी ही होता है। प्रेम में कभी द्वैत भाव नहीं होता है। जब हमको दिख जाता है कि जो हम हैं, गुरु नानक देव को दिख गया कि जो हम हैं वही ग्राहक है, जो हम हैं वही ग्राहक है। तो 13 पे गाड़ी अटक गई उनकी, 12 तक तो जो है तौलते चले गए और 13 से आगे बढ़े ही नहीं। सारी दुकान ही उन्होंने ग्राहकों को बांट दी। हाँ, अब तुम्हारे पास तर्क रहते हैं कि अगर हम जैसे क्या बोलते हैं उसको, घोड़ी अगर जो है घास से दोस्ती करेगी तो खाई क्या। अब ये तर्क तुमको प्रेम नहीं करने देंगे। तुम जो है इस आधार पर रहते हो कि हम जो है करेंगे तो जिंदा रहेंगे, कमाएंगे तो खा पाएंगे, तो तुम भगवान के प्रेमी तो चली क्या है, तुम किसी के भी प्रेमी हो ही नहीं सकते हो। इसलिए सारे जगत की चिंता छोड़ करके इस प्रेम गली में प्रवेश करो। जी हाँ, प्रेम गली वास्तव में इतनी सक्रिय है। कबीर बाबा ने कहा, एक पंडित जी जो थे वो शास्त्र गधे पर बैल पर लाद करके और पहुंचे कि कबीर का घर कहाँ है, कबीर का घर कहाँ है। कबीर बाबा निकल आए घर से बाहर, बोलो महाराज क्या बात है, मुझे कबीर से मिलना है। तो बोले कि महाराज कबीर का घर तो जो है बड़ी विचित्र जगह पर है, कि कहाँ है। तो वो क्या कहते हैं कबीर जी, कबीरा का घर शिखर पर। हाँ, और ताकि सलहली गेल है, बड़ी सकरी और चिपकनी और रपटनी गेल है, और पाँव न टिके पिपली का। अरे काहे पंडित लादत बेल। ये किताबें पोथंगा लाद करके तुम कबीर का घर ढूंढना चाहते हो, प्रेम का घर ढूंढना चाहते हो। इन किताबों में प्रेम मिलेगा है? इन पिक्चरों को देख देख के तुम प्रेम करोगे। ये प्रेम नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। इसको प्रेम थोड़ी कहते हैं। चमकनी देह देखी, चिकनी देह देखी, प्रेम करोगे? नहीं, प्रेम में तो सब कुछ न्यौछावर हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारा कोई न रहे, तुम किसी के न रहो, तब तुम्हारे अंदर प्रेम उदय हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रेम गली अष्ट शांति। बोलो गुरुदेव।